यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/, प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, उसके आधे में से 1/4 हम घटाते हैं तो हमको 1/8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात करना, मतलब कौन सा संख्या जिसमें से आधे में से हम क्या करेंगे, 1/4 घटाएंगे तो 1/8 प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमको मालूम नहीं है संख्या, तो आपको बताए थे, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। ध्यान से समझना, माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब क्या कर रहा है प्रश्न से, अब हम देखेंगे प्रश्न से क्या है। अब कह रहा है उस संख्या के आधे, तो संख्या क्या है x, और इसका आधा क्या हो गया 2। किसी भी संख्या को अगर आधा करना है तो 2 से भाग देना होगा। इसमें से क्या घटाना है 1/4। क्या घटाना है दोस्तों 1/4। अगर 1/4 घटा दे तो क्या प्राप्त होता है 1/8 हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, तो 2 को x से गुना करेंगे 2x, माइनस फिर 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे बराबर क्या हो गया 1/8। अब इसको देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या आप अगर जानते हैं तो नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर है। अगर नहीं तो यहाँ पर देखिए गुना करना, 8 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16x, माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे 8 बराबर क्या हो जाएगा 4। अब इसका देखिए 16x बराबर 4 और ये माइनस 8 इधर जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। 16x बराबर क्या हो गया दोस्तों 12, x बराबर 12/16। अब इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो क्या हो गया 3/4। अब यहाँ पर लिखिए x बराबर 3/4। अब आप सिंपल में लिखिए वह संख्या क्या है, वह संख्या x बराबर 3/4 है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच डिफरेंस अंतर 5 मीटर का है और उसका परिमाप दिया हुआ है कितना है 110 मीटर। तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई को रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया है दोनों का अंतर 5 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या हो, यहाँ पर सॉल्यूशन, माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। चौड़ाई क्या है y मीटर है। आयत की लंबाई x मीटर माने और चौड़ाई y माने। प्रश्नानुसार अब देखिए क्या कह रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। तो इसका लंबाई कितना है x मीटर माने हैं और चौड़ाई y मीटर, और इस दोनों का अंतर जो है, अंतर का मतलब माइनस होता है, कितना है 5 मीटर। तो आपका मर्जी है, तो यहाँ से x को ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 5 प्लस y, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, पुनः देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है परिमिति 110 मीटर होता है, तो आयत की परिमिति बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आपको ये याद रखना है। अब देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आयत की परिमिति, आयत की क्या हो गया परिमिति। अब यहाँ पर देखिए 2 और लंबाई कितना है, तो यहाँ पर देख लिए लंबाई x मीटर और चौड़ाई कितना है तो y मीटर, और इस दोनों का परिमाप क्या दिया हुआ है 110 मीटर। अब यहाँ पर बोलेगा सर एक x है y है, तो आप इसीलिए हम ये क्रिया करके रखे हैं समीकरण फर्स्ट से।
तो यहाँ पर देख लीजिए, तो सर समीकरण फर्स्ट क्या है 2। अब x देखिए, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 प्लस y, तो x है तो क्या लिखेंगे 5 प्लस y प्लस ये y यही पड़ेगा बराबर 110। अब आगे यहाँ क्रिया कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2y बराबर 110। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 4y बराबर 110। तो 4y बराबर क्या हो गया 110 माइनस 10, क्योंकि ये 10 को इधर ले जाएंगे तो 4 y बराबर आप लिख देते हैं y बराबर 110 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 100, और 4 गुना में है तो y के साथ बटा में चला जाएगा, तो y क्या हो गया निकल गया हमारा 25। अब y निकल गया तो x का मान भी निकालना है, तो x का मान कहां से निकालना है, फिर पुनः क्या करेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में लिख दीजिए रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे। सर समीकरण फर्स्ट है क्या, एक बार लिख देते हैं x प्लस 5y, तो x बराबर क्या हो गया 5 प्लस 5, तो x बराबर 10। तो आयत की लंबाई क्या हो गया, लंबाई आयत की लंबाई क्या हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब क्या सर कुछ मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सॉरी देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों 25 होगा, क्या हो जाएगा 100 में अगर 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर x प्लस y, तो 25 प्लस 5 प्लस 25 तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आयत की लंबाई x बराबर क्या हो गया 30 मीटर, और चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई y बराबर 25 मीटर, 25 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। अब देखिए 25 चीनी का 1 किलो चीनी का मूल्य में क्या वृद्धि हुआ 25% की वृद्धि हुआ, तो कितना रुपया हो गया 32 रुपया। तो वो कह रहा है प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या होगा। स्वाभाविक है जब वृद्धि होगा तो क्या होगा वहां पर दाम में बढ़ोतरी होगा, और वही अगर प्रारंभ में क्या होगा कम होगा। तो मालूम हमको नहीं है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर देखो अब मान लेते हैं, माना कि प्रारंभ में 1 किग्रा यानी किलोग्राम 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य x रुपया है, x रुपया है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न से अब इसमें कह रहा है जो चीनी का मूल्य था उस मूल्य में 25% वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सोचने लगते हैं और समझ नहीं पाते करना क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले कह रहा है चीनी का मूल्य कितना था x रुपया, और वृद्धि क्या हुआ इसी का 25%, x का 25%, यानी कि जो चीनी का मूल्य था उसमें 25%, x का 25%, तो कितना रुपया हो जाता है 32 रुपया। सर प्रतिशत में हमको निकालने से कोई दिक्कत नहीं, x का और 25 बट्टे क्या हो गया 100, प्रतिशत में जब भी निकालेंगे इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 25 चौका 100, तो x का 1 बट्टे हो गया 4 बराबर 32। अब क्या करेंगे दोस्तों x प्लस x बट्टे 4 बराबर 32, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया 4, तो 4x प्लस x बराबर 32 बट्टे 4, ठीक है। अब यहाँ पर कर दीजिए 4x 5x और 5x ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट, 5x को 4 से गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, ये 4 कहाँ से आ गया
बट्टे में तो 1 ना होगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो एक स्टेप बढ़ा देते, 5x बट्टे 4 बराबर 32। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देख लीजिए क्या हो गया, 5x बराबर 32 को अगर हम 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। अब x बराबर क्या हो गया, 128 बट्टे 5। तो x का मान निकाल लीजिएगा, तो या तो आप दशमलव में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, क्या बच गया 2। अब 2 पे 8, 28, 5 25, 3 बच गया, दशमलव देकर 5 छक्के 30। यहाँ पर अब दशमलव क्या हो गया, एक की क्या चीज निकालू, प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना था, 25 रुपये। x बराबर लिख लीजिए 25 रुपये 60 पैसे। आप बोल सकते हैं दशमलव दे दिए तो रुपये। यहाँ पर किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हुआ होगा तो हम यहाँ पर 2 मिनट देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो, 128 में हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया 8, तो 25 25, यहाँ पर क्या हो गया 3 दशमलव देकर यहाँ 0 दे देंगे, 5 छक्के 30 हो गया। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विभिन्न मूल्यों वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया मतलब 1.50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम खरीदेंगे। मतलब 1.5 रुपया है सस्ती वाली कलम का मूल्य और महंगी वाला कलम का मूल्य कितना है दोस्तों, 2 रुपया। और टोटल कलम हम कितने खरीदे हैं, 35 रुपये, 35 कलम खरीदे हैं। तो वही सस्ती कलम हमको कितना मिला है, महंगी कलम कितना खरीदे हैं वो चीज। तो हमको कह रहा है महंगी कलम का सिर्फ दाम बताना है। तो यहाँ पर पहले सस्ती कलम दिया हुआ, तो हम मान लीजिए यहाँ से हम करते हैं सोल्यूशन। माना कि महंगी या सस्ती लिख लीजिए पहले, सस्ती कलम की संख्या x है, कलम की संख्या x है तथा महंगी कलम की संख्या y। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों कलम मिलाकर मतलब सस्ती वाला और महंगी वाला कलम मिलाकर कितना कलम खरीदा है, 35 ठो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाले जाएंगे, तो 35 माइनस y, आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। पुनः अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पुनः अब कह रहा है सस्ती वाला कलम का मूल्य 1.5 रुपया, महंगी वाले कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो ये क्या है, सस्ती वाला कलम कितना खरीदे हैं, इसकी संख्या है x। तो x अगर एक कलम का दाम 1.5 रुपया, तो 2 कलम के दाम 3 रुपया, 3 कलम के दाम यानी 1.5 से गुना करते जाएंगे, तो हम कलम कितना करते हैं x। तो x गुने क्या हो गया, एक कलम का मूल्य, फिर y गुने क्या, 2 कलम, y गुने महंगी एक कलम का मूल्य। और इसको दोनों को जब हम खरीदते हैं तो कितना रुपया लगता है हमको, टोटल 60 रुपया। कितना रुपया, 60 रुपया। अब इसका क्रिया करते हैं तो क्या होगा, 1.50x प्लस 2y बराबर 60। अब यहाँ से देखिए आपको x का मान दिया हुआ, तो x का मान हम लिख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो क्या है यहाँ पर 1.50, x का मान 35 माइनस y, 35 माइनस y, अब बराबर प्लस 2y है तो 2y लिख देंगे बराबर 60। अब यहाँ से देखिए क्रिया करते हैं, यहाँ से पहले कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद करेंगे आगे। देखो तो क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों, अब इसको गुना करेंगे, 15 25 75 हो गया और 15 तिया 45 7
52 हो गया, और एक जीरो है तो जीरो इस पे लिख देंगे, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, और क्या हो गया, और उसके बाद 1 दशमलव, फिर माइनस 1.50y प्लस 2y बराबर 60। अब यहाँ से देख लीजिए क्रिया करना है तो क्या करना है, किसके साथ किसका क्रिया होगा, तो ये तो बिना y वाला है, इसको उधर भेज दीजिए, और ये देखिए 1.50y, आप डायरेक्ट अगर नहीं घटाने आता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2.00y बराबर 60 में से क्या कीजिएगा, माइनस 5.5250। अब देखिए बच्चे कुछ कंफ्यूजन करते हैं घटाने में, दशमलव वाला घटाने में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, तो हम यही कहेंगे जब भी दशमलव वाले जोड़ या घटाव आए तो दशमलव की बाद वाली संख्या जितनी भी होती है उसको आपको बराबर कर लेना है। कैसे बराबर करेंगे सर, जीरो देकर, अंक के आगे जीरो देकर। तो एक स्टेप इसमें हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर 1.50y प्लस यहाँ पर 2.00y, यहाँ पर देखिए दशमलव के आगे 2 अंक था, दशमलव के आगे यहाँ पर कुछ नहीं था, यानी अंक नहीं था, तो हम 0 देकर अंक बराबर करें ताकि आपको जोड़ने घटाने में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। यहाँ माइनस है। अब इसी तरह 60.00, क्योंकि सर 00, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को दशमलव वाला जोड़ घटाने में दिक्कत होता है, ताकि आप दिक्कत ना हो। तो सर क्या आप देखिए, तो क्या हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0, अब फिर 0 में से 5 नेगेटिव पैंचा लेंगे बगल वाले से, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, अब क्या होता है 1 में से गया 31, यानी दशमलव 0.5 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 0 में से 0 घटेगा 0, फिर 0 में से 5 घटाएंगे, पैंचा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 दशमलव। अब देखिए दोस्तों ये 2 और ये क्या हो गया 9, तो 9 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 5 में से 5 गया फिर से। अब यहाँ से हम क्रिया करेंगे, आपका मर्जी है तो यहाँ से y बराबर क्या लिख देंगे, 7.50 बटे 0.50, दशमलव हटा दीजिए। अब यहाँ से y बराबर क्या आ गया, y बराबर आपको मन होता है काट दीजिए, 0 काट दीजिए, 5 से 5 15 5 75, y बराबर 15, काट फुट आप अच्छा से कीजिएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। तो वह क्या था, महंगी कलम, हमको महंगी कलम ही पूछ रहा है, तो लिख दीजिए महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या, कलम की संख्या 15 है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिसका अनुपात में दिया हुआ है, हमको तीनों कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न से कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, माना कि त्रिभुज का पहला कोण 2x है, दूसरा कोण 3x है, तथा तीसरा कोण 5x। अब देखिए प्रश्न से यहाँ पर, जैसे कि हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण अगर त्रिभुज को जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री होता है। तो आप लिख लीजिए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसीलिए क्या करना है दोस्तों, पहला कोण क्या है 2x, दूसरा 3x, तीसरा 5x। अगर इस तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। अब इसको जोड़ते हैं, 10x बराबर 180, x बराबर क्या होगा
180 x बराबर बट्टे 10, तो x बराबर क्या हो गया 18। अब यहां से हो गया, तो आप यहां पर देख लीजिए पहला कोण क्या माने थे, पहला कोण क्या था 2x बराबर 2 गुने 18 बराबर क्या हो गया 36। दूसरा कोण क्या माने थे, दूसरा कोण 3x 3 गुने 18 बराबर क्या हो गया 54 डिग्री हो गया। तीसरा कोण क्या हो गया 5x तो क्या हो गया 5 गुने 18 बराबर 90। इस तरह से तीनों कोण हमको निकल गया। अब आप जो देखिएगा इस तीनों कोण को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी। ये प्रश्नावली 2.2 का था। प्रश्नावली 2.2 में हम लोग 5 क्वेश्चन किए हैं और 5 क्वेश्चन बच गए, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कीजिए, ताकि आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को इसकी पूरी फायदा मिल सके। थैंक यू।